नमस्कार दोस्तों। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम उसके आगे देखते हैं। कंपटीशन के सीरीज में हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग करें। और चैप्टर 1 अभी चल रहा है और ये सीरीज चलते रहेगा। फिजिक्स का सीरीज 1 शुरू हुआ है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कार्य का मात्रक। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर तो हो जाएगा, लेकिन प्रयास करना है कि इसके अलावा और भी क्या क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है वाट। तो वाट का आपको पता है कि पावर है, शक्ति जिसको बोलते हैं, उसका मात्रक वाट होता है। इसका भी आपको पता है न्यूटन किसका मात्रक होगा, तो बल का, जिसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए जूल, ये जूल किसका मात्रक होता है, तो ये आपको पता है किसका मात्रक होता है, कार्य का। डाइन किसका मात्रक होता है, ये भी बल। अब आपको पता होगा डाइन, एक्चुअली ये होता है डाइन। अब देखिए क्या होता है, तो आपको पता होगा कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ठीक है ना। तो इससे आपको पता लग गया कि कार्य का मात्रा क्या होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, दे रखा है डेसिबल। दूसरा अश्व शक्ति। तीसरा है समुद्री मील। चौथा है डॉप्सन, उष्मा की इकाई। देखिए यहाँ पे गलत है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि डॉप्सन क्या है। देखिए डॉप्सन के बारे में आपको पता है कि जो ओजोन लेयर है, आप लोग नाम सुना होगा ओजोन, जिसका फार्मूला क्या हो रहा है, O3। तो ओजोन लेयर की हम लोग जब बात करते हैं, तो ओजोन लेयर की जो मोटाई, ध्यान दीजिएगा हम क्या बात कर रहे हैं, मोटाई का। ओजोन लेयर की मोटाई को मापने का जो इकाई होता है उसको बोलते हैं डॉप्सन यूनिट। ठीक है। अब ओजोन लेयर क्या होता है, अगर इससे क्वेश्चन और भी बनेगा कि ये बताइए कि यूवी रे को जो अवशोषित करती है, तो यूवी रे कहाँ से आता है, तो सन से। तो सन से जो यूवी रे आता है, अगर बेसिकली देखा जाए तो यूवी रे की जब हम बात कर रहे हैं, तो यूवी रे, यूवी बी और यूवी सी, ये दोनों रे आती है सन से, जो बिल्कुल हार्मफुल होती है हम लोग के लिए, मानवों के लिए। तो इस यूवी रे से बचने के लिए जरूरी है कि ओजोन का लेयर हो। एक क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि यूवी रे किसको अवशोषित करती है, तो आप किसको अवशोषित करते हो ओजोन लेयर, तो बोलिएगा यूवी किरण को। तीसरा है कि आखिर क्यों ओजोन लेयर का क्यों डिप्लीशन हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुनोगे, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलता है, ठीक है ना, एसी वगैरह से निकलता है। अब बात ये उठता है कि भाई ये ओजोन लेयर होता कहाँ है, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी इससे बन सकता है। तो आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो जब स्ट्रेटोस्फेयर की बात करेंगे, तो स्ट्रेटोस्फेयर की जो मोटाई होती है वो होती है 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर। इसके बीच, इसके बाद जो आता है लेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। ठीक है। तो ओजोन होल की भी बात अगर इससे करेगा, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ओजोन होल क्या होता है। तो ओजोन होल पता है, जो ठंडा प्रदेश जैसे आर्कटिक है, जो हम लोग जानते हैं आर्कटिक जो एरिया है, उसके ऊपर अभी एक ओजोन होल देखा गया। ओजोन होल कहने का मतलब ओजोन का लेयर वहां पे क्या हो गया, पतला, जिसके कारण क्या हो सकता है कि यूवी रे है जो धरती पर आएगा। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डॉप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन ये दे रखा है कि भार का एसआई इकाई क्या है। देखिए सीधा सीधी बात है, जब हम बात करते हैं भार का, तो हम लोग जानते हैं वेट। वेट बराबर क्या होता है, एम ए। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मास इंटू क्या होगा, एक्सेलरेशन। ठीक है ना। और मास इंटू एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे, तो मास का क्या होगा, केजी, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड माइनस 2। और यही इसके किसने बराबर होता है, ये होता है 1 न्यूटन के बराबर। तो आपका भार का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है संवेग के बारे में। देखिए संवेग को आपको पता है कि संवेग बराबर क्या होता है। अगर हम लोग देखेंगे तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है। तो द्रव्यमान इंटू वेग, जिसको हम लोग बोलते हैं संवेग। और इसका अगर जाएंगे तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और वेग का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर सेकंड माइनस 1। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, तो इसमें दे रखा है कि शक्ति का इकाई, जो उद्योग वगैरह जो होता है उसमें शक्ति का इकाई क्या होता है। तो उद्योग वगैरह में देखिए देखिए सारा शक्ति का इकाई है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो उसमें किलोवाट में मेजर किया जाता है। उसी तरह से पावर वाट में, यहाँ कार्य है, लास्ट में क्या है। तो हम लोग जब उद्योग की बात करेंगे तो वो किस में मेजर किया जाता है, अश्व शक्ति में, जिसको हम लोग बोलते हैं एचपी। एचपी बोले तो एचपी बोलने का मतलब होता है हॉर्स पावर। और आपको अगर इससे और क्वेश्चन पूछ देगा कि ये बताइए कि एक एचपी बराबर कितना वाट होता है, तो आपको ध्यान रखना है 746 वाट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको ध्यान रखना ये होता है इसमें सापेक्षिक, रिलेटिव डेंसिटी हम बात करते हैं, इसकी कोई भी इकाई। क्योंकि अगर रिलेटिव डेंसिटी का अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, तो ऊपर होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टांस,
अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जब ये देखा जाए तो ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी, दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व। अगला हम लोग देख रहे हैं, इल्यूमिनेशन की बात कर रहा है, प्रतिदीप्त की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से इसका किसका उपयोग करके किया जाता है। जब इसकी हम लोग बात करेंगे तो देखिए इसमें याद रखिएगा इसका किस में होता है, लक्स मीटर में। ठीक है, अगला आवेग का मात्रक पूछा है क्वेश्चन नंबर 28 में। आवेग बोले तो आवेग बोलने का मतलब होता है इंपल्स की बात कर रहा है, और आवेग का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, आवेग बराबर का होता है बल इंटू समय। मतलब बल का हो गया फोर्स, और फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन, और इसका क्या हो गया, सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। चलिए हम बात करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा बोलने का मतलब, ऊर्जा कहने का मतलब हो गया एनर्जी। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, ऊर्जा बराबर होता है पावर इंटू टाइम। ठीक है, और पावर जो बोल रहे हैं जिसको बोलते हैं शक्ति, तो शक्ति का क्या होता है, शक्ति बराबर अगर निकालिएगा तो कार्य अपॉन समय। ठीक है, और ये भी क्या है तुम्हारा, टाइम बोले तो समय। तो अगर समय से समय काट दिया जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्य। इसका मतलब जो एनर्जी का इकाई होगा वही जो किसका होगा, कार्य। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी। अगला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं, तो देखिए ये कह रहा है सुमेलित करने के लिए। अब सुमेलित करने के लिए जब यहाँ पर बोल रहा है तो बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है कि त्वरण। त्वरण, तो देखिए त्वरण का क्या होता है, तो त्वरण को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें मेजर करके देखते हैं, तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हम लोग बल का मात्रक देखते हैं तो बल का मात्रक क्या होना चाहिए, न्यूटन होना चाहिए। ठीक है, कार्य का मात्रक तो आपको पता होगा जूल, और आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका ऑप्शन आपको देखिएगा मैच करेगी तो क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है। देखिए कोणीय विस्थापन का अगर आपसे मात्रक पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि कोणीय विस्थापन कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं सर्कुलर पाथ की, आप अपना फील्ड पार्क जो भी समझना समझिएगा, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए जो एंगल की जरूरत पड़ती है, जो कोण की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पारसेक। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, पारसेक। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान ये रखना है कि ये जो है पारसेक, ये आपका देखिए जब भी अब दूरी की हम बात करते हैं, और दूरी में कहां पर, जब हम दूरी की बात करते हैं यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में अगर हम दूरी की बात करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, पारसेक, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी इकाई अगर देखा जाए तो वो क्या होता है इसमें, पारसेक। और एक पारसेक किसका बराबर होता है, तो एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर इसको मीटर में लिखना है तो लिखिएगा 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। ये किसके बराबर होता है, एक पारसेक बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए नैनोमीटर, एक नैनोमीटर आपको पता होगा 10 टू द पावर क्या होता है, -9। 10 टू द पावर क्या होता है, -9। अब देखिए ये देखिए 1 अपॉन दे रखा है। अच्छा ये बताइए, ये 1/10 टू द पावर +9 है, ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -9। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग लगा है, ऑप्शन हो जाएगा डी। पिकोमीटर की बात करेंगे तो देखिए उसी पैटर्न पे है, आपको पहले से पता होगा, एक होता है एटो, दूसरा हो जाता है फेमटो, तीसरा हो जाता है पिको, चौथा हो जाता है नैनो, है ना, इसी तरह से हो जाता है। तो एटो होता है 10 टू द पावर -18, फेमटो हो जाता है 10 टू द पावर -15, पिको हो जाता है 10 टू द पावर -12, नैनो हो जाता है 10 टू द पावर -9, उसी तरह से हो जाता है माइक्रो 10 टू द पावर -6, और मिली का हो जाता है 10 टू द पावर -3। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, पी को। तो पी को देखिए यहाँ पे देख ले, 10 टू द पावर कितना हो गया, 10 टू द पावर हो गया ऑप्शन सी -12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35 में आएंगे, तो 35 में देखें क्वेश्चन ये पूछा है कि 1 जूल, ये बार बार क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 1 जूल क्या होता है, तो ये आपको आंसर याद हो गया, 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, पास्कल बोल रहा है किसकी इकाई होती है, तो पास्कल आपको पता है कि दाब की इकाई को क्या बोला जाता है, इसमें पास्कल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, कैंडेला। कैंडेला आपको पता होगा, कैंडोला किसका होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। ठीक है, लास्ट फिर वही क्वेश्चन आ गया, पारसेक किसकी इकाई है, तो क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया दूरी। तो इस तरह से
अभी तक हमने चैप्टर 1 जो यूनिट एंड डायमेंशन है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वो आपके सामने दे रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग 38 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन करेंगे। आप लोग देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।